2012 में कमाल अशरफ ने अपना नाम सुमित बता के मुझे प्रेम जाल में फंसाया था। एंड मैं चली गई थी। मैं उस टाइम 16 साल की थी, मुझे कोई जानकारी नहीं थी और मैंने ना ही कुछ छानबीन की थी। उसके बाद 2014 में मुझे पता चला था कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, नहीं कर रखी, तो 2014 में मुझे ये भी पता चला कि उसके 5 बच्चे ऑलरेडी हैं, उसकी शादी हो रखी है पहले से, 5 बच्चे हैं उसके पास। बट उसके बाद फिर मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मुझे लगा कि मेरे बच्चे का और मेरा फ्यूचर भी तो कुछ है, क्योंकि मैं घर वापस जाने की हिम्मत थी नहीं मेरे में। तो मैंने उस पर दबाव डालना स्टार्ट किया कि मुझसे कोर्ट मैरिज करो, कोर्ट मैरिज करो। हमेशा टालता रहा। और अभी क्या कहते हैं, 20 के बाद 20 तारीख को उसने लास्ट मारपीट की थी। उसके बाद मैं मम्मी पापा के पास जाने का हिम्मत किया था, महिला थाना में गई थी, वहां से उन्होंने कांटेक्ट करवा के मुझे मम्मी पापा के पास भिजवा दिया। और मारपीट हुई थी लास्ट सितंबर में, 12 सितंबर को उसने मारपीट करके मेरा हाथ पैर तोड़ दिया था। उसके बाद मैं काफी ज्यादा रिजिड हो गई कि अब मेरे से नहीं होगा। और फिर मैं बहुत ज्यादा उस पर प्रेशराइज करने लगी कि अब कोर्ट मैरिज करो, नहीं तुम नहीं, मेरे से आ जाएगा। एंड मेरे बच्चे के लिए कुछ मेरा हक दो, एक बच्चे के नाम का जमीन लिखो मेरा। इस चीज पे मैं बहुत ज्यादा उस पर प्रेशराइज करने लग गई थी। तो उसने बहुत ज्यादा मारपीट स्टार्ट कर दिया। एक बार मेरा कमर तोड़ दिया था, हाथ पैर तोड़ दिया। 20 तारीख को बहुत ब्रूटली मारा था उसने मुझे, गला वगैरह दबा के। और उसी दिन 20 तारीख को ही 3 लोगों के साथ आया था वो, जिसमें शमशाद आलम थे और 2 लोगों को का नाम मुझे नहीं पता। और वो जब आए थे तो मारपीट के दौरान गुस्से में उसने बोला था कि तू इसके साथ सो, उसके बाद मैं तुम्हारे से शादी करूंगा। ये सारी चीजें होने के बाद फिर मेरे से ये चीजें नहीं बर्दाश्त हो पाई, तो मैं 22 को डायरेक्ट महिला थाना गई थी। महिला थाना में उन्होंने ये कह के बोला कि यहाँ पे प्राथमिकी दर्ज नहीं होती, मैं आपके मम्मी पापा से कांटेक्ट करवा देती हूँ, आप उनके पास चले जाओ। तो मम्मी पापा आए और मुझे लेके चले गए, मेरे मामू और मेरे पापा आए और मुझे वहां से अपने घर लेके चले गए। एंड उसके बाद फिर अभी 1 महीने तक हमने कोई केस वगैरह नहीं किया। वो मुझे पूरे ऑफिस में बदनाम करता रहा, हर चीज को लेके, मेरे घर वालों का फोटोज एंड बहुत सारी चीजें, मेरी प्राइवेट फोटोज वगैरह हर जगह दिखाता रहा और मेरे बारे में गलत सलत चीजें बोलता रहा। तो मैं परेशान होकर मैंने अपने घर वालों को प्रेशराइज किया और घर वालों ने भी बोला कि नहीं, अब केस करना चाहिए। मैं 8 तारीख को थाना गई, सूरजगढ़ थाना। वहां पे उस दिन मैंने कंप्लेन दे दिया। फिर 9 तारीख को मुझे बुलाया गया। वहां पे बुलाने के बाद अलका कुमारी दारोगा है, उन्होंने बाहर में ही मेरे से 3 घंटे पूरे बिना FIR के 3 घंटे मुझसे पूछताछ की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उसी दौरान मेरे सामने कमाल अशरफ को फोन करके बोला कि आप कल मिलने के लिए आइए। और तब तक प्राथमिकी दर्ज उन्होंने नहीं की। फिर दोबारा 9 तारीख को भी बुला के ये सारी चीजें हुई। 10 तारीख को छुट्टी थी, तो 10 तारीख को तो चीजें नहीं हो पाई। फिर 11 तारीख को हम लोग गए कि प्राथमिकी दर्ज करवाइए। तब फिर 12 तारीख को उन्होंने हमारे घर वालों के दबाव के कारण प्राथमिकी दर्ज की। एंड अभी यही सारी चीजें हैं। क्या है आपने जो प्राथमिकी दर्ज की उसमें कई आरोप लगाए हैं कि इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए आपको दबाव और गौमांस खाने का दबाव, क्या ये पूरा इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए जब मैं उस पर शादी के लिए प्रेशराइज करती थी, तो वो मुझे ये कहता था कि तुम इसके लिए धर्मांतरण करवाना होगा। एंड एक और चीज होता था कि जब मैं घर में पूजा पाठ का सामान, इसके डर से मैं अपने घर में भगवान का फोटोज नहीं रखती थी। और बस सूरज भगवान को जल देने के लिए मेरे पास वो लोटा था तांबे का, एंड कुछ कुछ चीजें थी। 3 बार उसने, और मेरे घर में एक और चीज था, कैलेंडर, भगवान माता रानी का कैलेंडर था। वो सारा एक दिन आया एंड था सामने रखा हुआ, मेरे बच्चे से सबको फिकवा दिया। एंड लुटकी था, उसको पूरा पैर से कुचल उचल के कि तुम ये करोगे। और फिर मेरे बच्चे को मारा। वो मेरे साथ रहता है तो वो मेरे तरीके से सोचता है, हाथ में कलावा वगैरह बांधने में इंटरेस्टेड होता है। तो उसे इस बात को कह के उसे मारता पीटता था कि तुम हिंदुआ बनेगा रे करके मेरे बच्चे को मारता पीटता था। तो क्या है गौमांस वगैरह के लिए? गौमांस के लिए वो ये कहता, मैं जब मुझे पता चला ये मुस्लिम है तो मैंने मटन खाना छोड़ दिया था। कि इसने ये कहा था कि तुमको मैं मटन कह के तो खिला दूंगा। तो मैंने मटन खाना छोड़ दिया था।
तो एक बार ये लेके गया था और फिर इसमें मेरे मुंह तक लाया भी था, बट मैंने नहीं वो खाया। क्या था जो मुंह तक लाया था खिलाने के लिए, क्या था? वो कह रहा था कि मटन है, बट मुझे डाउट होता था इस पे कि मे बी बीफ हो सकता है। तो वो कहाँ कहाँ पोस्टेड है, वो क्या करता है जो? पोस्टेड वो अभी पीवी हाई स्कूल सूरजगढ़ा में है, लेकिन प्रतिनियुक्त था स्थापना शाखा, शिक्षा विभाग का स्थापना शाखा में वो प्रतिनियुक्त क्या था। नाम था उसका? कमाल अशरफ। कमाल अशरफ। उसने भी एक थाना में आवेदन दिया है, उस पर आप गंभीर आरोप आपको लगाया है कि आप उसकी संपत्ति को लेकर फरार हो गए हैं। आपको वो पढ़ाने के लिए बंगाल भेजा, आईएएस की तैयारी कराने के लिए दिल्ली भेजा, उसके बाद आपको कई सारे गिफ्ट दिए, बकायदा कह रहा है कि शादी की है मंदिर में, वो सारे आरोप वो भी लगा रहे। क्या करना तो है? मंदिर में अगर वो शादी के लिए ये कह रहा है तो उसे ये कहिए कि शादी कहाँ किया और कहाँ पे मेरा कोई भी एविडेंस है कि उसने मुझसे शादी की। रही बात पढ़ाने की, तो 2014 से 18 सेशन में मैंने बीटेक किया। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी होने के कारण जब मुझे ये पता चल गया कि वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है, तो मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा कि मैं क्या करूं। बच्चा है, बच्चा मैं कैरी करके, और बच्चा भी उसने जबरदस्ती ये किया क्योंकि मैंने बोला था मैं कॉलेज कैसे कर पाऊंगी, तो उसने जबरदस्ती बोला कि नहीं बच्चे को रखो। आरोप लगा रहे हो कि सामान उसका सारा आप लेके फरार हो गए, इस तरह का। सामान उसने खरीदा है, मैं वहां पे रहती थी, मैं अपने बच्चे के साथ आई, मैं वहां रह रही थी और सामान मेरा था। कितने साल से वो अपने जाल में आपको फंसाया था? 2011 में मेरी बात स्टार्ट हुई थी और 2012 में वो मैं उसके साथ चली उस गई। समय उस समय की क्या उम्र कितनी थी? 16। उस समय एफआईआर भी हुआ होगा आपके परिवार की तरफ से? हाँ, मेरे परिवार की तरफ से एफआईआर हुआ था और उसी एफआईआर कॉपी के तहत मुझे ये पता चला था कि ये मुस्लिम है एंड इसके 5 बच्चे हैं और ये मैरिड है। पहले से ये बता के नहीं रखा था? नहीं, पहले से ये बता के नहीं रखा था। जब मैं ये चेकअप करने के लिए गई थी प्रेगनेंसी का, तो इसके जेब से मुझे वो एफआईआर कॉपी मिली थी जो मैंने पढ़ा। अब क्या मांग करती हैं आप? मुझे न्याय चाहिए। वो मुझे काफी बदनाम कर रहा है, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। ठीक। ने जो है सूरजगढ़ा में थाना दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि मेरे साथ जो है उनका पति जो समुदाय दूसरे समुदाय के हैं, उनके साथ वो प्रताड़ित कर रहे हैं और अपने समुदाय के हिसाब से वो चलने के लिए कहता था। पहले एक्चुअली दोनों में लव मैरिज हुआ था, दोनों भाग के शादी किए थे। शादी के उपरांत जो है करीब 2012 के केस हुआ उसमें लड़की भागने का, फिर कोर्ट में उसका बयान हुआ और उसके बाद फिर साथ में रहने लगा। उससे एक बच्चा भी है दोनों का। बीच में दोनों में क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आरोप लगाई है कि ये जो है अपने समुदाय के हिसाब से चलने के लिए कहता है और नहीं तो फिर उसको मारने के लिए। महिला ने सर कई संगीन आरोप अपने जो थे पति पे सभी लगाए। संगीन आरोपों को मैंने जांच करने के लिए आदेश दिए हैं एसडीपीओ साहब को। डीएसपी साहब इस पर जांच कर रहे हैं और करीबी से जांच कर रहे हैं। जो भी संगीन आरोप लगे हैं उसकी पुष्टि होगी, हम लोग गिरफ्तार करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। धर्मांतरण का भी आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन। सारा मुद्दे पर हम लोग जांच करवा रहे हैं और हम लोगों ने उसकी केस दर्ज कर लिया गया है और उस पर कार्रवाई। टॉर्चर करने, मारपीट करने जी का हाँ। जैसे संगीन आरोप लगाया। इस बिल्कुल, मामले में सर बिल्कुल। अब तक क्या कार्रवाई हुई है सर? और आगे अभी हम लोग केस दर्ज कर लिए हैं और हम लोग उसका जांच कर रहे हैं। एक्चुअली ये मामला जो है, उसका एक बच्चा भी है, 12 साल भी है, वो पढ़ लिख के शायद बीटेक भी की है और भागने के बाद साथ वो लड़का जो है इसको पढ़ाया लिखाया था। और जैसा कि जांच के क्रम में थानाध्यक्ष ने बताया कि वो कुछ पढ़ाई लिखाई भी की थी, कहीं कोचिंग भी करवाया था, दीक्षांत कोचिंग सेंटर या कहीं भी पता नहीं कोचिंग था इसका। एनीवे, जो भी मामला हो उसमें अगर ये मामला सामने आता है कि अगर किसी धर्म के आड़ में अगर हम ये धर्मांतरण कराने की कोशिश करता है तो उस एक्ट के हिसाब से भी हम लोगों ने कार्रवाई करेंगे और जितने भी संगीन आरोप लगाए हैं सबकी पुष्टि करते हुए, अगर होती है पुष्टि, उसके आलोक में, उसके संदर्भ में जो भी धारा लगाएंगे वो धारा लगा के हम लोग उस पर सजा करेंगे। महिला काफी डरी सहमी हुई और न्याय की है मांग कर रही है लगातार प्रशासन से। तो हम लोग जितनी भी जांच करके उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, आरोपी जो है वो पहले अपना नाम सुमित बताया था महिला को, उसके बाद अपना धर्म जैसे वो अपने आवेदन में लिखी है कि वो अपने नाम बदलते रहा, पहले सुमित रहा, पहले कुछ रहा। अभी क्या है कि वो आलम बन के इससे शादी किया, क्या किया पता नहीं, कि सुमित करके बाकी शादी किया, बाकी क्या शायद वो भी नौकरी करता है और ये महिला भी जो है वो शिक्षा विभाग में नौकरी करती है। तो इस मामले में भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि धोखाधड़ी के भी मामले के हम लोग जांच कर रहे हैं। रजिस्टर्ड शादी है कि नहीं? क्या शादी जो हुई रजिस्टर्ड शादी? ये तो जांच का विषय है, क्योंकि एक बच्चा भी है, उसमें बच्चा भी है
एक बच्चा उसके साथ मतलब करीब 16-15-12-13 में जो भागी थी, उसके बाद कोर्ट में बयान उसके फेवर में ही दी थी, लड़का के फेवर में ही दी थी। उसके बाद साथ साथ रहने लगा, पढ़ाई लिखाई की, नौकरी भी की, कर रही है एक बच्चा भी। तो सारे पहलू को भी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वो तो अलग पहलू है। मेन पहलू अगर इसके साथ जुल्म हुआ है या फिर इसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोग एक्ट करेंगे। जी